Hello bachcho, let's see the question. A long cylindrical vessel is half filled with a liquid. When the vessel is rotated about its own vertical axis, the liquid rises up near the wall. If the radius of the vessel is 5 centimeter and its rotational speed is 2 rotation per second, then the difference in the heights between the center and the slide will be, आंसर इज इन दिस सेंटीमीटर। बच्चों क्वेश्चन में क्या दिया गया है, तो एक सिलिंड्रिकल वेसल है जो लिक्विड से हाफ भरा हुआ है और वो वेसल जो है इनिशियल कंडीशन में क्या था, स्टेशनरी कंडीशन में था और फिर उसको हम रोटेट करते हैं अबाउट इट्स वर्टिकल एक्सिस। तो क्या होता है बच्चों कि जो लिक्विड है वो ऊपर आता है, राइसिस अप। इफ द रेडियस ऑफ वेसल इज 5 सेंटीमीटर, हमें 5 सेंटीमीटर दी गई है रेडियस और रोटेशनल स्पीड दी गई है 2 रोटेशन पर सेकंड। तो हमें क्या करना है बच्चों कि सेंटर और साइड के बीच का जो हाइट है वो हमें फाइंड करना है, हाइट डिफरेंस। तो बच्चों सबसे पहले यहाँ पर कौन सा की कंसेप्ट यूज करेंगे, तो बच्चों इसमें मोर देन वन की कंसेप्ट यूज होने वाले हैं, मोर देन वन की कंसेप्ट। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो की कंसेप्ट में आएगा सर्कुलर मोशन। क्या आएगा, सर्कुलर मोशन। और दूसरी चीज बच्चों हमें क्या यूज करनी है यहाँ पर, तो हम यूज करेंगे बच्चों हमारे पास जो फॉर्मूलास है, आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे पास फॉर्मूला है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, इसका भी कंसेप्ट हम यूज करने वाले हैं। तो इन दो चीजों का हम कंसेप्ट यूज करेंगे बच्चों। सबसे पहली चीज, हमें क्वेश्चन में कौन से गिवन डेटा बताए गए हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे बच्चों गिवन डेटा। कौन कौन से गिवन डेटा क्वेश्चन में अवेलेबल है, तो बच्चों हमें दिया गया है यहाँ पर रेडियस, कितनी है रेडियस, तो 5 सेंटीमीटर, इट मीन्स 5 इंटू 10⁻⁻² मीटर। ओमेगा रोटेशनल स्पीड, वी कैन से दैट ओमेगा। बच्चों तो ओमेगा हमें बताया गया है 2 रोटेशन पर सेकंड। अगर रोटेशन को हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है तो 2 पाई मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा रेडियन पर सेकंड में। बराबर है बच्चों, हमें क्या फाइंड करने को बताया गया है, देन हाइट डिफरेंस, वी कैन से दैट हाइट डिफरेंस इज एच, एच इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो बच्चों हम यहाँ पर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के फॉर्मूलाज को यूज करेंगे। अकॉर्डिंग टू यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। और एक और चीज बच्चों, हमें क्वेश्चन में ये जो लिक्विड है वो स्टेशनरी था, सो इनिशियल वेलोसिटी इज 0। अब हम फॉर्मूला लिखेंगे बच्चों यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का, v स्क्वायर माइनस v0 स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax। ओके बच्चों, ये फॉर्मूला है। अब क्या करेंगे बच्चों, हम यहाँ पर सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। क्या करना है, इनिशियल वेलोसिटी को हमें 0 बताना है और जो बच्चों v है हमें रोटेशनल मोशन में कन्वर्ट करना है। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड रोटेशनल वेलोसिटी, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। यहाँ पर हमें v इज इक्वल टू आर ओमेगा लिखना है। एक्सेलरेशन की जगह पर हम g लिखेंगे बिकॉज हाइट यहाँ पर बताई गई है। सो यहाँ पर एक्सेलरेशन की जगह ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यूज करेंगे और जो x है उसकी जगह हम हाइट डिफरेंस लिखेंगे। अब हम फॉर्मूला यूज करते हैं बच्चों। अब फॉर्मूला क्या होगा, तो हमारे पास अब फॉर्मूला आ जाएगा यहाँ पर v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, v की जगह r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, हमें h फाइंड करना है। देन h इज इक्वल टू r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाय 2g। देन हाइट इज इक्वल टू, हमें क्वेश्चन में r की वैल्यू बताई गई है 5 इंटू 10⁻²। सो ये हो जाएगा 25 इंटू 10⁻⁻4।
ओके बच्चों, ओमेगा हमें 2 इंटू 2 पाई बताया गया है, सो 2 इंटू 2 पाई 4 पाई, इसका आंसर आएगा 16 पाई स्क्वायर। और बच्चों डिवीजन में आ जाएगा 2 इंटू जी की जगह पर आ जाएगा 10। अब इसका फाइनल आंसर क्या आएगा बच्चों, तो आप कैलकुलेशन करोगे तो आपको इसका फाइनल आंसर कितना मिलने वाला है बच्चों, तो आपको फाइनल आंसर नियर इक्वल टू यहाँ पर मिलने वाला है बच्चों, नियर इक्वल टू आंसर आ जाएगा 2 इंटू 10 रेज टू माइनस 2 सेंटीमीटर। तो बच्चों यहाँ पर करेक्ट आंसर आएगा 2 सेंटीमीटर। हम देखते हैं यहाँ पर, तो हमें 2 सेंटीमीटर ऑप्शन दिया गया है। सो बच्चों यहाँ पर हमारा की कंसेप्ट विल लीड अस टू द करेक्ट आंसर, एंड करेक्ट आंसर इज 2 सेंटीमीटर। ओके बच्चों, देन आई होप you all understood it well. Best of luck.